सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से संबंधित 32 कॉलेज और 4 परिसर, इनसे संबंध रखने वाले हजारों छात्र छात्र हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों से संबंधित है और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो जरूर देखें और जो इस विषय को आज मैं रखने जा रहा हूं उसे जरूर सुनें और अपनी राय उसमें अवश्य दें, क्योंकि यह विषय कहीं ना कहीं प्रत्येक छात्र छात्रा के साथ उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आज के वीडियो आप पूरा देखें और अपना सुझाव जरूर दें। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। इस वर्ष का जो हमारा कार्यकाल रहा है, टाइगर ग्रुप का जो कार्यकाल रहा है, वह ऐतिहासिक रहा है। छात्र हितों से जुड़ा हुआ हर एक मुद्दा हमने उठाया है, न केवल उठाया है बल्कि उसको पूरा करने की पूरी कोशिश हमने की है। बहुत सारे मुद्दों को हमने न केवल उठाया बल्कि उसे पूरा भी किया। और उसमें सबसे जरूरी जो एक मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हर विद्यार्थी इस मुद्दे से जुड़ा हुआ रहा है, वह है कि कई बार आपने देखा होगा आपका परीक्षा फल घोषित होता है, कई बार उसमें अंक नहीं चढ़े जाते, कई बार रिजल्ट खराब हो जाता है, कई बार आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते तो उसकी रिसिप्ट नहीं आ पाती। ऐसी बहुत सारी बातें आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि कल मैंने इस विषय को उठाया भी था कि हेल्प डेस्क वाली बात कि वो लोग छोड़ के चले गए या जो भी उनका मामला रहा। तो कल जब हमने इस मामले को उठाया तो अब सीधी सी बात है कि मुद्दा उठाएंगे तो आग लगनी तो जरूरी है। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के पास ये बात पहुंची। कल तो कुलपति महोदय मौजूद नहीं थे और एक बहुत अच्छी बात है, मैं कहना चाहता हूं कि कल कुलपति महोदय मौजूद नहीं थे और आज जब वे कॉलेज जब वो पहुंचे उसके बाद उन्होंने प्राथमिकता से इस मुद्दे को न केवल उठाया बल्कि उसका संज्ञान भी लिया। और जब मुझे इसकी सूचना मिली कि कुलपति महोदय ने उनकी टीम को बुलाया है, उनके साथ जरूरी बातचीत की है और कल कहीं ना कहीं उनके साथ एक बैठक फिक्स की है, और उससे भी ज्यादा अच्छा तब लगा जब उनके द्वारा में फोन किया गया कि आप लोगों ने इस तरह का मुद्दा उठाया है और जो भी बात आप कर रहे हैं आप उसका चार्ट के माध्यम से आप उससे हमें बताइए, एक एक मुद्दा आप हमें बताइए, क्योंकि कल मैं इससे संबंधित एक बैठक रखने जा रहा हूं और जिसमें जो भी मुद्दे आप चाहते हैं मैं चाहता हूं कि उसको मैं उन सभी लोगों के सम्मुख रखूं। बहुत अच्छी बात है जब विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरह छात्र हितों की बातें करता है, इस तरह के हम जो मुद्दे उठाते हैं उनका संज्ञान लेता है तो बहुत खुशी होती है। और मैं कुलपति महोदय का इसमें धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि केवल एक वीडियो को देखते हुए, मैं नहीं जानता कि वीडियो कहां से मिली, कैसे उनको इस तरह की बातें पता चली कि हमने इस तरह का मुद्दा उठाया है। तो उनके द्वारा जब कहा गया कि आप लोग जो भी आपको हेल्प डेस्क से संबंधित दिक्कतें आती हैं, आपको लगता है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप बताकर हमें दें, उसका समाधान हम कल करवाएंगे। तो उसके बाद जितने छात्र छात्राओं से संबंध में जिनसे भी कांटेक्ट हम कर पाया तो मैंने उनसे किया। एग्जाम कंट्रोल ऑफिस से भी संबंधित लोगों से मैंने कांटेक्ट किया, छात्र नेताओं से भी कांटेक्ट किया। जो बहुत सारी समस्याएं मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को फॉर्म भरने से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित जो भी चीजें दिक्कतें उन्हें आती हैं मैंने उनको नोट किया है, तो मैं सभी को आपके सम्मुख रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सारे छात्र समुदाय इसे देखें और उसके बाद जो भी उनका सुझाव है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने सारी चीजों को उठाकर रख दिया हो, बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं मेरे से कोई ना कोई चीज छूटी होगी, हमसे कोई ना कोई चीज छूटी होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे सुने और आपको लगता है कि ये और समस्या है जिसको ऐड किया जाना चाहिए तो आप लोग हमें बताएं, कमेंट्स के माध्यम से, फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप हम बता सकते हैं। तो कल एक बहुत जरूरी बैठक हेल्प डेस्क की होने जा रही है, हेल्प डेस्क की जो भी टीम की कुलपति महोदय के साथ होने जा रही है और हमारी खुशकिस्मती है कि इसके लिए मैं चुना गया। उन्होंने पर्सनली हमसे कहा है कि आप लोग लगातार इन मुद्दों को उठाते आए हैं और आप जो भी आपकी दिक्कतें आप हमें बताएं। तो कुछ एक दिक्कतें जो मैंने नोट की हैं और आपको लगता है कि कोई चीज छूट रही है तो वह आप बात हमें बता सकते हैं। सबसे पहली दिक्कत जो छात्र छात्रों को लगातार आती है कि उनका जो रिजल्ट है बैक और मेन का एक साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। दूसरी बात, जब एडमिशन फीस जमा हो जा रही है तो रिसिप्ट जनरेट क्यों नहीं हो रही। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि विद्यार्थी जब अपनी फीस जमा करता है, फीस तो जमा हो जाती है लेकिन उनकी जो रिसिप्ट है वो जनरेट नहीं हो पाती। उसके बाद उनके फोन आते हैं, मैसेज के माध्यम से कॉन्टैक्ट करते हैं और हेल्प डेस्क के चक्कर लगाते हैं। तो ये दूसरी बात जो बहुत मुख्य है कि ये चीज सॉल्व होनी चाहिए। तीसरी बात, एग्जाम में बहुत बार आपने अखबारों में भी देखा होगा, इसके कारण कई बार हमारे विश्वविद्यालय का नाम भी खराब होता है कि 100 में से 101 नंबर दे दिए, 50 में से 51 नंबर दे दिए। तीसरी सबसे जरूरी बात यह कि एग्जाम में 100 में से मान लो कि 116 नंबर आ गए, ऐसा क्यों? जितने भी नंबर है उससे ज्यादा नंबर आके विद्यार्थी मतलब क्यों दिए जा रहे हैं? ये गलती यहां पर, इसमें चूक कहां पर हो रही है? तीसरी बात है ये। चौथी बात साथियों, दूर दराज वाले जो कॉलेजेस हैं, दूर दराज के जो परिसर हैं, उनका जो रिजल्ट करेक्शन का काम होता है इसमें 2-3 दिन क्यों लगते हैं? बिल्कुल सही बात है। जैसे आज ही मुझे याद आ रहा है कि मुंसैरी के लड़के का एक काम था, उन्होंने कांटेक्ट किया और मैंने उनसे यही कहा कि भैया एक आध दिन आपके काम में लगेंगे। ये चीज बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब विद्यार्थी अपनी फीस जमा करता है तो विश्वविद्यालय से एक आशा रखता है कि उसका काम जल्द से जल्द हो जाए। तो ये चौथी जो बात है बिल्कुल ठीक बात है, जो जिसने मैं बताई, बहुत अच्छी बात है कि दूर दराज वालों का जो काम है इसमें 2-3 दिन क्यों लगते हैं, एक दिन में चीज ठीक हो जानी चाहिए। पांचवी जो बात है, एक लड़का हमेशा रिजल्ट करेक्शन में रहना चाहिए ताकि किसी भी कॉलेज का कोई काम ना छूटे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हेल्प डेस्क का काम ही है कि विद्यार्थियों के रिजल्ट को ठीक करे, जो भी उनकी दिक्कतें उन्हें आती हैं उसको ठीक करे। तो बिल्कुल सही बात है। छठी जो बात हमने नोटिस करी कि किन किन कारणों से 4-4 दिन तक जो रिजल्ट करेक्शन का काम है वह नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बात है। सातवां जो बात जिसको हमने नोट किया है और जिसको कल हम विश्वविद्यालय प्रशासन के समूह रखने जा रहे हैं, वह एग्जाम से रिलेटेड कोई भी काम तुरंत एक दिन में होना चाहिए। क्यों आखिर उसमें 2-3 दिन का काम, 2-3 दिन लगते हैं? बहुत अच्छी बात ये भी है। आठवीं जो बात उठाई है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट तो होता है लेकिन रिसिप्ट तुरंत जनरेट होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात पीछे ऊपर कहीं पे आ भी चुकी है।
उसकी जो अगली बात है, इंटरनल के मार्क्स के लिए सारे कॉलेजेस जितने हैं उनका सिस्टम होना चाहिए ताकि उन्हें देखा जा सके, और ये पावर एग्जाम कंट्रोलर के पास होनी चाहिए कि वो उसे देख सके कि कहां पर नंबर मिसिंग है। बिल्कुल सही बात है साथियों, हमने बहुत बार देखा है कि विद्यार्थी को जब अपने उसका रिजल्ट आता है तो उसके कहां पर नंबर मिसिंग हो जाते हैं, इंटरनल के नंबर। उसके बाद से घुमाया जाता है, यहां से वहां, आप नीचे जाओ, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लो, उसने इंटरनल दिए भी होते हैं, सब कुछ किया भी होता है, लेकिन उसको लगातार घुमाया जाता है। नीचे से नंबर लेके आओ, नीचे वाले कहते हैं हमने ऊपर भेज दिए, ऊपर वाले कहते हैं हमारे पास पहुंचे नहीं है। तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए एक मुझे ऐसा लगता है तंत्र बनाया जाना चाहिए, और एग्जाम कंट्रोलर के पास सारी चीजें होनी चाहिए कि आखिर विद्यार्थियों के नंबर वहां पर पहुंचे, नहीं पहुंचे, अगर नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे, उनका पूरा डाटा जो है वह तैयार होना चाहिए, और उसका जो एक्सेस है वो एग्जाम कंट्रोलर के पास दिया जाना चाहिए, उनकी टीम को दिया जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात ये भी थी। और 10वां ये मुद्दा मुझे लगता है दोबारा आ गया है कि एक जगह पर रिजल्ट करेक्शन होनी चाहिए। और जो अगली बात है, एडमिशन का काम परिसर में होना चाहिए और हेल्प डेस्क में नहीं। बहुत बार देखा जाता है कि एडमिशन से रिलेटेड कोई चीज अगर छूट रही है तो उसको भेज देते हैं हेल्प डेस्क की तरफ, आप वहां जाइए, वहां से करा लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो आखिरी है, स्टूडेंट के जो उसका लॉगिन आईडी है उससे उसका जो सारे रिजल्ट दिख जाए, डिग्री से लेकर सारी चीजें। ये भी एक बहुत सही बात है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि इनरोलमेंट नंबर से केवल उसी क्लास का रिजल्ट शो होता है और सारी चीजें नहीं दिख पाती। तो एक इस तरह का तंत्र हमें बनाया जाना चाहिए कि जिससे कि सारी चीजें, विद्यार्थी का जो पूरा डाटा है वो एक साथ उसे शो हो जाए। तो ये सारी चीजें जिनको मुझे लगता है कि जिनको मैं नोटिस कर पाया और जितनों से मैं पूछ पाया, उन्होंने ये सारी चीजें हमें बताई है। हजारों छात्र छात्राएं हैं एसएसजीयू से रिलेटेड, इतनी 32 कॉलेजेस हैं, 4 परिसर हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमने सारी चीजें नोट करके यहां पर दे दी होगी, बहुत सारी चीजें छूट भी गई होंगी, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी विद्यार्थी को कोई और समस्या हुई होगी। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी अभिभावक तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, तो अपने बच्चे से भी जरूर कॉन्टैक्ट करें और हमें बताएं कि क्या दिक्कत है, किसको हमने और विश्वविद्यालय प्रशासन का पहुंचा जाना चाहिए। और फिर से कहना चाहता हूं कि कुलपति महोदय, मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस एक ही दिन में, कल रात जो वीडियो बनाया गया है और आज दिन में आपका कॉल आया कि आपने क्या क्या जो बात उठाई है आप इसको उठाइए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन का वीडियो कहीं ना कहीं से पहुंचा होगा, कहीं से उन्होंने भी देखा होगा, तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कांटेक्ट किया और कहा कि ये सारी चीजें आप हमें बताओ, क्योंकि कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें सारे मुद्दों को हम रखेंगे। मैं कहना चाहता हूं बहुत अच्छी बात है, प्रशासन इस तरह से विद्यार्थी समुदाय के मुद्दों को ध्यान दे रहा है, लेकिन उसके साथ नीचे वाले की कुलपति महोदय का काम नहीं है कि सारी चीजों को वो करें। नीचे के लोगों को भी फिर से कहना चाहता हूं, जिनके लिए कल हमने स्पेशली वीडियो बनाया था, उनसे कहना चाहता हूं कि आप एक आध विभागों की तरफ ध्यान न दें और इन सारी चीजों को ध्यान आप लोग दें, क्योंकि उनके पास, कुलपति महोदय के पास और भी ज्यादा काम है। अगर ये कामों को रजिस्ट्रार है, नीचे के लोग और ध्यान देते तो मुझे लगता है कि जल्दी से चीजें ठीक हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें 12 पॉइंट्स हैं लगभग मेरे पास, और अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट छूटा है तो मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से आके आप कल सुबह तक हमें बता सकते हैं। कल 11-12 बजे के टाइम तक मैं लिस्ट कुलपति महोदय को दे दूंगा, और शायद इतने बजे से उनकी, कल में से जितने बजे से 10-11 बजे जितने भी उनकी बैठक है उनसे कॉन्टैक्ट करूंगा सुबह, उनकी लिस्ट दूंगा। लेकिन उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया, बहुत अच्छी बात है। जब इतना सीनियर मोस्ट व्यक्ति हमसे कॉन्टैक्ट किया, उनका फोन आना सबसे पहले बहुत बड़ी बात है, कि जब मैंने देखा फोन आया तो उठाया, बहुत अच्छी, खुद से बहुत अच्छा लगा कि विश्वविद्यालय के सुप्रीम लीडर हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और वो भी हमारी समस्याओं के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। और फिर से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और सारी चीजों को लगभग हमने उठाने की कोशिश की है। और ये एक ऐसा जरूरी मुद्दा है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर विद्यार्थी ने इसे फेस किया हुआ है। तो फिर से कह रहा हूं, अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है आप हमें बता सकते हैं। और हेल्प डेस्क को हम फिर से पूरे छात्र समुदाय से एक वादा करना चाहता हूं, हर एक मुद्दा हमने उठाया और हेल्प डेस्क की सारी जो अनियमितता है उसको हम बहुत जल्दी ठीक करेंगे। और इस वर्ष के कार्यकाल में, केवल 1 साल का हमारा कार्यकाल हुआ है, जो ये बड़े बड़े राजनीतिक संगठन 10-10 सालों के, 20-20 सालों के कार्यकाल में नहीं कर पाए, केवल 1 साल में हमने करके दिखाया है। तो मैं चाहता हूं, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम और भी हैं। मुझे लगता है वीडियो लंबा हो जाएगा, उनकी बातें कल करेंगे। तो फिर से अंतिम बार एक बार और कहना चाहता हूं कि आपको अगर दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।